देखिए, हिमाचल प्रदेश जिसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देवभूमि, शांत पहाड़ और सुकून की धरती के नाम से जानती है। आज उसी हिमाचल में सैलानियों द्वारा किए जा रहे हंगामे, अभद्र व्यवहार और कानून तोड़ घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। हर पर्यटन सीजन, हर वीकेंड और खास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास प्रदेश से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं जो हिमाचल की पहचान पर सवाल खड़े कर देते हैं। कुछ पर्यटक जश्न के नाम पर ऐसी बेहुदगी कर रहे हैं जो स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अभी हाल ही में मंडी जिले के थलोट के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक ऐसा वाक़या सामने आया जहां हरियाणा के सैलानियों ने कार की छत पर चढ़कर शराब की बोतलें थामे नंगापन दिखाते हुए हुड़दंग मचाया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और चालक मोहित कुमार पर 25,000 रुपए का चालान ठोका गया। मेडिकल जांच में उसके खून में 222 मिलीग्राम शराब पाई गई, जो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले को और गंभीर बनाती है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए पर्यटकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक चालान से ये सिलसिला थम जाएगा? बीते कुछ वर्षों में मनाली, शिमला, कसौली, धर्मशाला, डलहौजी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से लगातार खबरें आई हैं। नशे में धुत सैलानियों का सड़क पर हंगामा, स्थानीय लोगों से बदसलूकी और मारपीट, ट्रैफिक जाम में नियमों की खुलेआम अवहेलना, सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी और गंदगी, होटल स्टाफ और टैक्सी चालकों के साथ दुर्व्यवहार, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं रही, बल्कि अब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। सवाल ये है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या हिमाचल अब एंजॉयमेंट जोन बनकर रह गया है? क्या सैलानी ये मानकर आते हैं कि पहाड़ों में नियम कानून लागू नहीं होते, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल पार्टी डेस्टिनेशन वाली छवि ने हिमाचल की आत्मा को पीछे धकेल दिया? आज पर्यटन का मतलब बहुतों के लिए सिर्फ शराब, शोर, तेज रफ्तार और दिखावा बनता जा रहा है, न कि प्रकृति, संस्कृति और शांति। और यहाँ प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले अतिरिक्त पुलिस बल, कड़े ट्रैफिक प्लान, जीरो टॉलरेंस नीति, कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इंतजाम इतने पुख्ता होते तो हर साल वही हंगामा क्यों दोहराया जाता है? क्यों हर सीजन के बाद प्रशासन को जांच के आदेश देने पड़ते हैं? क्यों घटनाएं होने के बाद ही सख्ती दिखाई जाती है? क्या नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं? यहाँ के स्थानीय लोग देर रात तक शोरगुल के आदी नहीं है, नशे और हुड़दंग को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन बदतमीजी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी सवाल उठता है कि जो सैलानी सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं, वहीं इस शांति को कुचल क्यों देते हैं? इस बढ़ते हुड़दंग का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। रात भर शोर से बुजुर्गों और बच्चों की नींद खराब, सड़क जाम से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। स्थानीय युवाओं पर इसका गलत असर पड़ रहा है। छोटे व्यापारियों और होटल कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं। कई बार हिंसक झगड़े और पुलिस केस, धीरे धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि स्थानीय लोग पर्यटन से लाभ से ज्यादा परेशानी महसूस करने लगे हैं। पर्यटन जरूरी है, लेकिन मर्यादा के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सवाल पर्यटन का नहीं, अनियंत्रित और गैर जिम्मेदार पर्यटन का है। ऐसे में आज जरूरत है सख्त नियमों के ईमानदारी से पालन की, संवेदनशील इलाकों में सीमित एंट्री की, नशा और हुड़दंग पर जीरो टॉलरेंस की। सैलानियों को स्थानीय संस्कृति के प्रति भी जागरूक करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सैलानी भी अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रशासन सिर्फ दावे नहीं, जमीनी कार्रवाई करे और हम सब मिलकर हिमाचल की पहचान को बचाएं, क्योंकि अगर आज शांति खो गई तो कल यही पहाड़ भीड़ से भरे और आत्मा से खाली रह जाएंगे।